मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का एक बार हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में पिछले कई वीडियो में राजा हरिश्चंद्र जी और शेर शाह सूरी के बीच जो युद्ध की घटना हुई और उसमें गौर क्षत्रियों का बहुत बड़ा विनाश हुआ, उसके बाद में जो बचे कुचे गौर क्षत्रिय थे उन्होंने दोबारा से अपने आप को संगठित किया और उन्होंने अपनी रियासत को मजबूत करने का प्रयास किया। उसी क्रम में उनकी आगामी पीढ़ियां, उनके विषय में थोड़ी सी वंशावली की हम जानकारी यहाँ पर देना चाहते हैं। और ये जानकारी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की जो क्रांति हुई और उस समय जो हमारे गौर क्षत्रियों की रियासत नार के राजा दरियाव चंद, जो राजा अमर शहीद राजा दरियाव चंद कहलाए, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया और अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए रानी लक्ष्मीबाई झांसी का सहयोग करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वहां तक ये हम जानकारी को ले जाएंगे और इसके बाद में फिर राजा दरियाव चंद, जो अमर शहीद राजा दरियाव चंद, उनके पूरे घटना क्रम का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के हिसाब से वीडियो बना के पूरा वर्णन करने वाले हैं। अतः वीडियो शुरू करते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र तो वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर उनके पुत्र दिलीप सिंह जो बचे, जो नाबालिग थे, उनको नार तो नष्ट भ्रष्ट हो गया था, तो फिर भवनपुर सकरची में ले जा करके उनका राज तिलक किया गया। जो भी बंद बांधव बचे थे तो उनको बुला करके उनका राज तिलक किया गया और इस प्रकार से ये वंशवेल फिर आगे बढ़ती है। अब आगे चल करके दिलीप सिंह जी देव के जमाने में नार ऋषि देव की जन्मभूमि एवं तपोभूमि राज परिवार से सूनी हो गई और गौर वंश की राजधानी भवनपुर सकरची बन गई। राजा दिलीप चंद जी देव का वैवाहिक संबंध दूल्हा सिंह चौहान निवासी ग्राम कुसमरा जिला मैनपुरी में हुआ। उनकी बेटी रानी चमन कुंवर से हुआ, जो मैनपुरी के जो राजा थे कुसमरा के चौहान ठाकुर, उनकी बेटी चमन कुंवर से उनका विवाह हुआ, जिनसे पुत्र राजा खलक चंद जी का जन्म हुआ। राज तिलक खलक चंद का जो हुआ है वो 1596 में हुआ है। खलक चंद जी देव का वैवाहिक संबंध रानी राजकुंवर राजा लक्ष्मण चंद की पुत्री हाथी धवा के परिहार ठाकुर थे, उनके साथ में हुआ। राजा खलक चंद के पुत्र खानचंद्र हुए। राजा खानचंद्र का जो जन्म है वो विक्रमी संवत 1670 है। राज तिलक विक्रमी संवत इनका 1680 है। नाबालिग ही स्थिति में इनका राज तिलक हो गया। स्वर्गवास भी इनका 1752 में हुआ। इस प्रकार की जानकारी वंशावली अभिलेख से प्राप्त होती है। वैवाहिक संबंध रानी किशोर कुमारी, जो रावत सूरत सिंह की पुत्री थी। रावत सूरत सिंह भदौरिया छत्ती थे। इनका जो निवास ग्राम था छुछरी था।
राजा खान चंद के उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र कुंवर लक्ष्मी चंद जू देव का जन्म सन 1663 में हुआ। इनका राज तिलक भी सन 1695 में और इनका जो स्वर्गवास है वो सन 1720 में हुआ। राजा लक्ष्मी चंद्रजू देव का जो प्रथम वैवाहिक संबंध है वो लाहार राज जो भिंड के अंतर्गत लाहार पड़ता है राजा राम सिंह कुशवाहा की पुत्री रानी धन कुमारी से हुआ था। दूसरा विवाह इनका जो हुआ है संबंध राजा शिव सिंह चौहान मैनपुरी की बेटी जैत कुमारी के साथ हुआ। तीसरा वैवाहिक संबंध इनका विक्रमपुर के माधो सिंह चौहान की पुत्री के साथ हुआ और चौथा वैवाहिक संबंध जो है ये प्रताप मेर के भगवंत सिंह चौहान, जहां तक इनकी जानकारी है, चकर नगर इटावा की पुत्री स्वरूप कुमारी के साथ हुआ। उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र चौथी रानी स्वरूप कुमारी, जो प्रताप मेर के जो चौहान थे चकर नगर के, उनसे कुंवर तेज सिंह का जन्म हुआ। राज तिलक विक्रमी संवत 1777 और स्वर्गवास इनका 1736 में दर्शाया गया। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तराधिकारी तेज सिंह के सगे छोटे भाई शिव सिंह चंद्र राव की पदवी पाकर के ग्राम मलगांव का राजकाज इन्होंने संभाला और बस गए। और तीसरे कुंवर बहादुर सिंह वो पोवा में बैठे और चौथे कुंवर जो गुमान सिंह थे वो परजनी में जाकर के बैठे। इस प्रकार से इनकी जानकारी मिलती है। राजा तेज सिंह का जो जन्म है, मृत्यु है, जन्म 1777 और मृत्यु सन 1736। राजा लक्ष्मी चंद जी देव के ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी थे, अतः राजगद्दी पर विक्रमी संवत 1777 सन 1720 में बैठे उत्तराधिकारी पुत्र कुंवर तेज सिंह और इनका भी स्वर्गवास 1736 में हो गया। राजा तेज सिंह जो देव की रानी दूल्हा कुमारी सिलाए के मदन सिंह चौहान की बेटी थी। दूसरी रानी महार के सेंगरों से थी, रावत जी की बेटी थी। रानी का नाम रतन कुमारी था। उनके ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी कुंवर खान चंद्रजू देव और बेटी नारायण कुमारी, जिनका विवाह इटावा के राजा जवाहर सिंह चौहान के साथ हुआ। राजा तेज सिंह ने 16 वर्ष राज किया और सन 1736 में ये स्वर्गवासी हो गए। इनके आगे राजा खान चंद जी, इनकी मृत्यु सन 1805 में हो गई। खान चंद जी तेज सिंह जी के पुत्र थे। खान चंद जी, इनका विवाह रानी पानकुंवर राजा राम सिंह की बेटी कनपुरिया राजपूत ग्राम कैथुल की बेटी थी। इनके दो पुत्र, बड़े पुत्र हेमचंद जो उत्तराधिकारी बने नारके, उनके छोटे पुत्र जसवंत सिंह जो ग्राम हाफिजपुर में इनको बैठाया गया। हेमचंद जी का जो राज तिलक है वो सन 1805 है और स्वर्गवास जो ये हुआ है इनका वो सन 1843 में हुआ। राजा हेमचंद्रजू देव राजा खान चंद्रजू देव के उत्तराधिकारी पुत्र थे। राजा हेमचंद का विवाह रानी मंगल कुमारी चौहान राजवंश चकर नगर इटावा जो प्रताप मेर के चौहान थे उनके साथ हुए। राजा हेमचंद के 3 पुत्रों का विवरण मिलता है। कुंवर उद्योत चंद, कुंवर सूरज चंद, कुंवर सूबा चंद। कुंवर सूरज चंद देव को ग्राम रामपुर में बिठाया गया। कुंवर सूरज चंद राजा हेमचंद जू देव के गद्दी के वारिस बने। यही राजा सूरज चंद देव जी, इनका जो राज तिलक है सन 1843 में हुआ। राजा सूरज चंद जू देव राजा हेमचंद जू के पुत्र थे। रानी गंभीर कुंवर जो महाराजा प्रेम सिंह की सुपुत्री थी। इनसे ज्येष्ठ कुंवर जो बड़े पुत्र थे लायक चंद एवं छोटे पुत्र थे कुंवर दरियाव चंद। यही दरियाव चंद जो अमर शहीद राजा दरियाव चंद 1857 की अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति हुई उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे।
और इनके 2 बहनें भी थीं, बेटियां थीं। पुत्री देश कुमारी का विवाह देवगढ़ के राजा माधव सिंह कुशवाहा के साथ संपन्न हुआ और छोटी बेटी पुत्री राजकुमार का विवाह तोमर छत्री राव बैरिसाल ग्राम मेहोना भिंड, ऐसा विवरण प्राप्त होता है। राजा लायक चंद, इनके विषय में, ये राज तिलक इनका हुआ सन 1852 में और ये 1.5 साल तक राजकाज इन्होंने किया और 1854 में ये स्वर्ग सिधार गए। राजा लायक चंद का विवाह रानी प्रताप कुमारी कुंवर विशाल सिंह की बेटी ग्राम जगतौली, ये जगतौली जो है मैनपुरी में लिखा है लेकिन ये है चकर नगर में, उस जमाने में मैनपुरी में रहा होगा। राजा लायक चंद जी निसंतान स्वर्गवासी हुए, इनके कोई पुत्र नहीं हुआ। उत्तराधिकारी न होने के कारण कुंवर दरियाव चंद जी जो इनके छोटे भाई थे उनको उत्तराधिकारी घोषित किया गया और राज तिलक उनका कर दिया गया। राजा दरियाव चंद के बारे में हम जान लेते हैं। इनका जो जन्म है सन 1811 में हुआ था, राज तिलक 1854 में हुआ और ये 46 वर्ष तक ये जीवित रहे और ये 1859 में वीरगति को प्राप्त हो गए। अमर शहीद राजा दरियाव चंद जी देव राजा लायक चंद जी देव के लघु भ्राता थे। इनका विवाह रानी मंगल कुमारी जो सद्र सिंह की बेटी जगतौली चकर नगर मैनपुरी या इटावा के चौहान के साथ हुआ था। इनका भी वंश नहीं चला। राजा दरियाव चंद जूदेव निसंतान रहे तथा सन 1857 के अंग्रेजी हुकूमत के समय क्रांति में शहीद हुए, वीरगति पाई और अमर शहीद राजा दरियाव चंद कहलाए। इस प्रकार की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। साथियों, इसी के साथ में अब इस वीडियो को समाप्त किया जा रहा है। जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें और जो चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। साथियों, नमस्कार।